क्या आप भी बचपन में ज़मीन पर टाट पट्टी बिछाकर बैठते थे? हम लोग बैठते थे। 90% लोग जानते होंगे, बैठे हों या नहीं बैठे होंगे। हम सब पूरे परिवार के जितने बच्चे थे, अपने गांव के विद्यालय में जाया करते थे। सुधीर चाचा का स्कूल था, वहीं पढ़ने जाते थे। वो हमारे लिए स्कूल नहीं था, बिल्डिंग नहीं था सिर्फ। हम लोगों की एक पूरी दुनिया हुआ करती थी। और वहाँ जाने के लिए तो पहले तो मन नहीं करेगा, और जब चले जाएंगे तो आने का मन नहीं करेगा। क्लास 2-3 की बात है कि जब आज की तरह ना बेंच हुआ करता था और ना ही स्क्रीन लगे हुए होते थे स्कूल में। ब्लैक बोर्ड हुआ करता था और वाइट चॉक से लिखते थे सर लोग। तो जो टाट बिछा हुआ था उसमें सबसे पिछली लाइन पे हम मिलते थे। और आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो समझ आता है कि बचपन में कुछ गलतियां बच्चे जानबूझकर तो करते ही हैं, और कुछ गलतियां उनसे अनजाने में हो जाती हैं जिन्हें वो उम्र भर में भी समझ नहीं पाते। टाट पर सबसे पीछे बैठने का मज़ा ही अलग था, लेकिन वहीं से हमारी अनजानी वो गलतियां शुरू होती हैं। जब सर ब्लैक बोर्ड पर लिखते तो हम पीछे बैठकर अपनी ही दुनिया में मस्त रहते। कभी टिफ़िन चोरी छिपा के खाना शुरू कर देंगे, कभी पेंसिल से टाट में छेद करने लगेंगे। उस समय लगता था कि हम बहुत चालाक हैं और टीचर को कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अनजानी गलती यह थी कि जब बोर्ड पर लिखा हुआ समझ नहीं आता तो डर के मारे पूछते नहीं थे। कभी हाथ उठाकर पूछते नहीं थे कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, बता दीजिए। डर था, लगता था कि पूछते ही पूरी क्लास हंसेगी और सर डांटेंगे और फिर मारेंगे। बस इसका नतीजा यही है कि अब उस वक्त जो पढ़ना था आप नहीं पढ़ पाए। जब पढ़े भी तो मन से नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। अभी रियलाइज़ होता है पीछे बैठना या टाट पर बैठना गलत नहीं था, लेकिन वहाँ बैठकर समझ न आने पर सवाल पूछना बहुत बड़ी गलती थी। अगर आपको बोर्ड पर लिखा हुआ समझ न आए तो बिना डरे अपने टीचर से पूछ सकते हैं। सवाल पूछने वाला बच्चा कभी कमज़ोर नहीं होता। हमारे दोस्त पूछते थे, हमारे मित्र जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, वो सीखने की कोशिश कर